नमस्कार दोस्तों, मैं एक्सपोजिंग बाय शिवा एसएससी जीडी पर जो आज अभी स्कैम हुआ है तो उसको लेके आ चुका हूँ आपके लिए। तो चलो शुरू करते हैं छोटे मोटे क्लूज के साथ। और हो जाता है, माउस वर्क नहीं कर रहा है, स्टेनोग्राफर जो एग्जाम के करीब है, सिटी इंटीमेशन क्यों नहीं आया है, सीजीएल का नाम क्यों नहीं आया नोटिफिकेशन में। पुलिस इनफैक्ट इस मूड में थी कि इसको किसी भी तरीके से इन लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना है। हमारा था सिर्फ 4 लोगों को परमिशन ला के दे दीजिए, हम डीओपीटी को बता दें कि ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। उन्होंने इमीडिएटली पूरा पुलिस फोर्स बुलाया है और आते ही एकदम स्टैम्पिड सा कंडीशन हुआ। मेरे बगल में जो टीचर खड़े थे उनको इतना तेज चाटा मारा गया। यहाँ पर हमारी पुलिस ने भी कुछ कमी नहीं दिखाई है, पूरी अपनी हदें पार करते हुए दिखाया गया। लाठियों से मारा गया है। अभी ये हुआ है टीचर्स के साथ में, ये देख रहे हैं, ये हुआ है अभी, ये देखिए। अच्छा, वो लोग शिक्षक का काम भी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं आपका काम तो शिक्षा देना है, आप लोग आंदोलनकारी बन गए हैं। और जो बिना पढ़े लिखे नेता है वो शिक्षा पे पॉलिसी बना रहे हैं। एसएससी कुछ नहीं कर रही दोस्तों, बस बच्चों के साथ धोखा कर रही है। कंसल्टेंसी कंपनी एग्जाम लेती थी, उसके जगह दूसर कंपनी को दिया गया है एग्जाम देने के लिए एसएससी का। गाय के तबेला में एग्जाम ले रहा है। अरे जानबूझकर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि बच्चे एग्जाम ही ना दे पाए। आरओ में 45% अटेंडेंस बन रहा है। इंस्टाग्राम पे रील बनाने वाली लड़की को इन्विजिलेटर बना दिया है। अरे 18-19 साल की लड़की इंस्टाग्राम पे नाच रही है, एसएससी का परीक्षा ले रही है, तुम्हारा अटेंडेंस नहीं है। हद तब हो गया, एग्जाम सेंटर में रील बनी ले। बच्चों ने आवाज उठाया, आवाज जिन्हें भी एग्जाम देने जा रहे थे उनको एक दिन पहले ही बता दिया गया कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया है। मगर जितने बच्चों को गए पेपर देने तो उनको पेपर देने दिया गया और उनमें से किसी का कंप्यूटर बंद हो जा रहा था, किसी का कुछ हो रहा था। दोस्तों, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का कोई सिलेबस में नामो निशान नहीं, उसके क्वेश्चन आ रहे हैं। 5 बच्चों के साथ सिस्टम बंद हो गए थे, फिर उनको रीअसाइन करा गया। इन्विजिलेटर खुद मोबाइल चलाते रहते हैं और माउस पे 4 बार क्लिक करो तब जाके वो क्लिक हो रहा है। ये बेचारे अगर माउस कीबोर्ड में ही उलझे हैं, बाकी इशू पे तो बात नहीं कर पा रहे। हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़े या केस करें। और दोस्तों, जिन बच्चों को बुलाया गया उनका एग्जाम सेंटर कहीं से कहीं रख दिया, किसी का जम्मू कश्मीर, किसी का श्रीनगर। दोस्तों, दिल्ली आने के बाद कहते हैं आपके एग्जाम जो कैंसिल्ड है। एग्जाम सेंटर्स पे बाउंसर्स को रखा जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा कि एग्जाम सेंटर्स पे बाउंसर्स का क्या काम है। टीचर्स को भगाया गया, मतलब हमारे पैर में लाठी लगी। बाकी कुछ टीचर्स हैं उनके पैर, कुछ एक फीमेल टीचर थी जिनका नखून उतर गया। फीमेल टीचर्स तक को हाथ खींच करके ले गए हैं, नीतू मैम को लेकर गए, हम जैसे जैसे बच गए और उसके बाद हम यहाँ पर ताकि बच्चों को जो भी एग्जाम सेंटर पे टीचर पहुंच रहे थे उन्हें डंडे और लाठियों से बहुत ज्यादा मारा पुलिस वालों ने। ये हम सब साथी यहाँ पर आए हुए हैं, पूरा हमारा पूरा एसएससी का हमारा एग्जाम फेलियर देखिए आप। ये पूरा हमारा कैमरा ऊपर आ रहे, पुलिस वाले आगे, पुलिस वाले आगे, पुलिस वाले आगे। लेबर चल रहा है, आधे बच्चों का आधे रे इनका होया नहीं। इनकी कोई व्यवस्था नहीं थी, हम गेट के बाहर खड़े थे। फिर जैसे ही एंट्री शुरू करी, हम लोगों ने अंदर जाना शुरू किया। हमारे सबसे पहले मैं ही थी आगे, मैंने अपना एडमिट कार्ड दिया और इसके ऊपर देखिए, आप लोग खुद देखिए इसमें सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2 लिखा हुआ है। जब उन्होंने मेरी चेकिंग करनी शुरू करी तो उन्होंने कहा कि आपका सेंटर नंबर 1 है और गेट नंबर 2 है और अब आप यहाँ पे पेपर नहीं दे सकते हैं। फिर मैंने इसके लिए बोला कि इसमें ये दे रखा है और मेरे साथ कम से कम 50 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इसी तरीके की प्रॉब्लम सोल्व करी है। अब वो ऐसे कह रहे हैं कि इसमें एसएससी की गलती है, आपका सेंटर नंबर 1 में आएगा। तो शुरू में क्या हुआ कि जैसे 1:30 बजे पेपर शुरू होना था, वो थोड़ा सा लेट पेपर शुरू हुआ, तब उन्होंने हमें बिठाए रखा और बाद में जैसे ही टाइम खत्म होने को हुआ हमें धक्के देके बाहर निकाल दिया। ये तो सही इसमें दिखा रहा है आरके डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2, और ये मैंने अभी एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा, ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है। देखिए सरकार की तानाशाही, जो ऐसे ही बच्चों के साथ हर बार ही जुल्म हो रहा है एसएससी के द्वारा। ये तानाशाह सरकार ऐसे काम कर रही है ना, इसका खत्म होना बहुत जरूरी है। एक तानाशाही कर रहे हैं, पूरा तानाशाही है। अरे सर, चाइना की तरह तानाशाही करके देश को विकसित भी करते तो दुख नहीं होगा। ये तानाशाही करके अपने आप को बड़ा करे और यहाँ पर जो है बच्चों को छोटा करे, तो ये संभव नहीं है। आप इस बात को समझिए। आज मैं सभी देश के युवाओं से एक ही बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि तुम जागो, तुम्हारा जमीर जागे। जब तुम यहाँ पढ़ते हो पॉलिटी तो वहाँ पर सिर्फ उसको याद करने के लिए मत पढ़ो, सिलेबस के लिए मत पढ़ो, उसको अपने दिल में उतारो। इसे पॉलिटिक्स कहा जाए या कुछ भी, मगर इस पे राहुल गांधी की थोड़े शब्द सुनो। That there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that
the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have.